नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 योजना पे बात करने वाले हैं। ये योजना प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग बीपीएससी 68वीं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेगमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 67वीं मेंस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर बीपीएससी असिस्टेंट, बिहार एसएससी, आगामी जो भी बिहार में होने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिल सकता है, मेंस में भी देखने को मिल सकता है। तो इस सेगमेंट को हम विस्तार से देखेंगे, एक एक योजनाओं पे जो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो 7 निश्चय लिखा गया है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या पॉइंट हैं, ठीक है, क्या फैक्ट्स हैं, उन सभी पक्षों को हम एक एक करके ध्यान में रखते हुए चीज़ों के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो 7 निश्चय 2 योजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो कहा जा रहा है कि ये सुशासन कार्यक्रम 2020 और 2020 से लेकर के 2025 के अंतर्गत जो है कि प्रॉपर एक जो है कि सरकार यानी जो नीतीश कुमार का जो महत्वाकांक्षी योजना है ये, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है 7 निश्चय 1 भी पहले शुरू किया गया था। ठीक है, 7 निश्चय 1 को अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो 7 निश्चय के अंतर्गत जो शामिल था वो था आपका आरक्षित रोजगार, महिला का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा हो जाएगा कि हर घर नल का जल। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा का बात करें तो आर्थिक हल, युवाओं को बल। ठीक है, ये तीसरा कार्यक्रम था। चौथा था हर घर बिजली लगातार। ठीक है, ये चौथा था। अगर पाँचवा की हम बात करें तो पाँचवा हो जाएगा आपका घर तक पक्की गली और नाली। ठीक है, छठा की बात करें 6 पॉइंट था इसका शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। ठीक है, सातवां था अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना कि 7 निश्चय जो 1 था इसके अंतर्गत जो 7 पॉइंट्स थे वो जो है कि आपका जो है प्रॉपर उस पर भी प्रॉपर सरकार जो है कि काम तो कर ही रही थी। उसके बाद जो जब चीज़ें उसका नाम ही दिया गया था विकसित बिहार के 7 निश्चय, और ये जो दिया गया है विकसित तो हम कर लिए, लेकिन अब हमें जो है कि आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है, इसीलिए इसके नाम रख दिया गया आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020 से 2025, यानी 2020 से 2025 के बीच में इन 7 कार्यक्रमों को जो है प्रॉपर अच्छे से संचालित किया जाएगा और इसको अच्छे से जो है कि ज़मीनी स्तर पर लागू किए जाएंगे। इसकी स्वीकृति जो है कि राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा 15 दिसंबर 2020 को दे दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो हम इसके एक एक पक्ष को देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं इसमें हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं, कहा जा रहा है, देखिए ये सारे पॉइंट्स को हम आगे जो है कि प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए कि बिहार में जो है कि बहुसंख्यक मतलब कि अभी जो है कि बहुत बड़ी आबादी जो है युवा आबादी है। ठीक है, अब उन्हें जो है कि प्रॉपर जो है कि उस तरीके से ट्रेन किया जाए ताकि जो है कि प्राइवेट सेक्टर में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम। ठीक है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, किसानों के लिए जो है कि इनकी आय को दुगनी करने के लिए, इनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए प्रॉपर जो है कि सिंचाई की सुविधा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर जो है कि इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ठीक है, इन चीज़ों को जो है कि बढ़ावा देना। स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है, सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी बेहतर करने की बात की जा रही है और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे जो चीज़ हैं कि आज की डिमांड है। ठीक है, बिहार जो है कि लगातार जो है कि अपने मतलब कि विकसित होने के कगार, मतलब विकसित तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसमें जो है कि ऑलरेडी जो है कि आत्मनिर्भर जो है कि प्रॉपर जो है कि बनने की कोशिश में है, दौड़ में आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए सरकार की तरफ से जो है कि प्रॉपर जो है कि टारगेटेड चीज़ों को किए जा रहे हैं। तो इन 7 चीज़ों को आप याद रखिएगा बिल्कुल। यहीं से क्वेश्चन जो है 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो हम इसके बाद जो है देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 67वें में वो क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो जब हमने 7 पॉइंट्स को देख लिए हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि
वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब हिस्सा नहीं है, ठीक है, उससे हमें यहाँ से बाहर निकालना है। तो देखिए, सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है, ये हमने देख लिया है। हर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी हमने देख लिया, ये भी है। सभी के लिए वायु मार्ग, ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम काट दिए। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, बिल्कुल ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमने तो ऑलरेडी जो है कि ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, और कह रहा है कि 7 निश्चय 2 योजना का हिस्सा कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग। ठीक है, तो ये जो है कि कहीं ना कहीं जो हमें 7 जो दिया गया है ना, 7, ठीक है, यहाँ पे देखिए, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, ठीक है, और सबके लिए अतिरिक्त सुविधा। तो ये 7 हमें याद रहेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आराम से जिनका याद था वो ऑलरेडी डील कर दिए थे। ठीक है, तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं और एक एक जो योजनाएं हैं उन्हें हम विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं, कहा जा रहा है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। युवा शक्ति यानी कहा जा रहा है कि इनको ट्रेन करने के लिए, जो बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी है युवा, ठीक है, तो उन्हें जो है कि सरकार को ये चिंता है आगे चल कर के जो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जो है कि उनकी बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जाएगा। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि औद्योगिक प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात की जा रही है इस योजना के तहत, और बाजार मांग में जो डिमांड है उसके अनुसार इनको जो है कि प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा। और इसके पहले चरण में 60 और दूसरे चरण में 89 जो इंडस्ट्री ITI, ठीक है, का चयन किया गया है, ताकि इनको जो है कि किसके माध्यम से क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, ट्रेन किया जाएगा, और ट्रेन करने के बाद जो है इनको जो है कि प्रॉपर जो है कि प्राइवेट सेक्टर में इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसके लिए जो है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ किया गया है, टाइप किया गया है, तो IIT पटना के साथ जो है कि प्रॉपर नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। किसको, IIT पटना को, ताकि इनको जो है कि प्रॉपर क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। इसके माध्यम से हर जिले में, देखिए हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएंगी दोस्तों। प्रथम चरण में अगर बात करें तो पटना, नालंदा और दरभंगा, ये 3 जिलों में प्रथम चरण में मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा। और इसके दूसरे चरण में जो होगा, सेकेंड फेज, वो शेष जिलों में जो है कि बना दिया जाएगा। अब बताइए कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, आप कमेंट्स में आप लिख करके भेजिए कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। अगर हम यहाँ पे 3 जिलों में जो है कि बना दिए हैं तो अब शेष कितने ज़िले हैं, ठीक है, टोटल बताइएगा कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार में। ठीक है, आप लिख करके कमेंट्स में आप हमें भेजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके अंतर्गत जो है कि बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय, ठीक है, और साथ में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि बजट में जो प्रावधान किया गया है 1153 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया गया है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा रकम है दोस्तों। ठीक है, तो हमें ये भी चीज़ें ध्यान रखना है कि इसके लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है 2022-23 में। ठीक है, तो 1153 करोड़ रुपया प्रावधान किया गया है। और इसके अंतर्गत जो है कहा जा रहा है कि 2025 तक, देखिए 2025 तक सभी 149 ITI और 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, ताकि एक अलग से क्षेत्र का भी जो है कि प्रॉपर जो है कि उस पर भी जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आपको जो है कि 2025 तक इसका जो है कि प्रॉपर प्लान रखा गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निश्चय 2 सशक्त महिला, सक्षम महिला। ठीक है, अब सशक्त महिला, सक्षम महिला की बात किया जाए तो प्रॉपर जो है कि इनको जो है कि पहले मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को हर प्रकार की सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दे दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके माध्यम से ये एक बिहार में सशक्तिकरण का एक अलग सा दौर है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका हायर स्टडी में, ठीक है, हायर स्टडी के लिए भी 33% जो है कि
कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो है कि हायर स्टडीज़ के लिए, प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए 33% का भी आरक्षण उनके एडमिशन के लिए कर दिए गए हैं। ये भी एक महिला सशक्तिकरण का प्रॉपर जो है कि एग्जाम्पल है, बिल्कुल लेटेस्ट ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो सरकार लगातार इस पर काम कर रही है बिहार के अंतर्गत। तो ये इस चीज़ की आवश्यकता भी है बिहार में। ठीक है, तो इस पे जो है कि सशक्त महिलाओं को हम सशक्त कर रहे हैं ताकि जो है वो सक्षम भी हो पाएंगे। ठीक है, तो आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था की जा रही है क्षेत्रीय प्रशासन में। इसके अलावा स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार जो महिलाओं को अनुदान भी दे रही है और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध करा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है और अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दी जा रही है। यानी 5 लाख हम इनको जो है कि प्रॉपर सब्सिडी दिया जा रहा है। यानी अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं, ठीक है, हमने जो एक योजनाओं का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसके अंतर्गत जो है कि प्रॉपर हमने सारी योजनाओं के, बिहार सरकार की जो भी लगभग 30 से 40 योजना है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस पर सारे हम विस्तार से चर्चा किए थे। उसके अंतर्गत आपको जो है पता होना चाहिए कि उद्यमी योजना जो है उनका है। ठीक है, उसके अंतर्गत महिला और जो है कि प्रॉपर जो है कि पुरुष एवं महिलाओं के लिए जो आपका उद्यमी योजना है उसके अंतर्गत हमने इस पे बात किया था। ठीक है, तो आप चीज़ों को आप देख सकते हैं, प्रॉपर हमारा एक प्रॉपर जो है चीज़ें बनी हुई है योजनाओं से। ठीक है, तो आप उसको आप कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 4000 महिला आवेदकों को प्रोत्साहन के लिए चयन किया गया है। ठीक है, इंटर पास करने पर, देखिए ये आपको जो है कि हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, अगर आप इंटर पास करते हैं और अविवाहित महिला हैं, ठीक है, अभी शादीशुदा नहीं है, तो उनको 25,000 रुपये आर्थिक मदद दिया जाएगा 12 करने के बाद। और जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंतर्गत कहा गया है कि 2022-23 में इस योजनाओं के लिए जो है प्रॉपर 900 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं जो हैं कि प्रॉपर आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हम निश्चय 3 देखते हैं। तो निश्चय 3 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी। देखिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी, अभी ये माध्यम क्या होगा, ठीक है, हर प्रकार के माध्यम, चाहे वो, जैसे अब मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि गंगा जल उद्भव योजना अब गंगा जल उद्भव योजना जो है इसके अंतर्गत जो है कि 3 शहरों में, ठीक है, 4 शहरों में हम बात कर लें। एक तो आ जाएगा आपका कहाँ बताइए, गया, ठीक है, बोध गया, ठीक है, राजगीर, और एक और बताइए नवादा। ये जो 4 शहर है यहाँ पर जो है कि प्रॉपर पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी गंगा का पानी जो है कि प्रॉपर इस क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। उसका नाम है गंगा जल उद्भव योजना। ठीक है, अब जो है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना है इनको। तो आपको पता है कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है, और इसके लिए जो है कि हर संभव माध्यम से खेत तक पानी जो है कि सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना सरकार की भी एक चुनौती है, लेकिन सरकार इस पे लगातार वर्क कर रही है। और एक अभी का जो है लेटेस्ट न्यूज़ है कि प्रॉपर जो है कि गंगा जल उद्भव योजना का जो है कि प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंट करके प्रॉपर जो है कि पहुंचा दिया गया है पानी। ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 1-2 दिन पहले का न्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि सरकार बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसके माध्यम से जो है कि सरकार जान रही है कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए जो है कि ये सारी जो है कि भविष्य की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा जो है चलाई गई योजनाएं हैं ये। ठीक है, इसका इम्पैक्ट जो है कि तुरंत तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा इसकी भी ज़रूरत थी, सरकार ने पहले इन चीज़ों को ऑलरेडी हैंडल कर रखा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए जो है कि अब आहर होता है, पाइन होता है, ठीक है, या फिर जो है कि जो नदी बिल्कुल सूख गई है उसमें भी पानी किसी न किसी तरीके से, जैसे फल्गु नदी में जो है कि प्रॉपर जो है कि गंगा का पानी पहुंचाया गया। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार बहुत सारे तरीके से जो है कि आपके खेतों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है लगातार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसके लिए जो बजट में प्रावधान जो किए गए हैं दोस्तों, वो किया गया है आपका 600 करोड़ रुपये का जो है कि प्रॉपर प्रावधान किया गया है हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव। देखो यहाँ पर जो है कि चौथा कार्यक्रम ही है स्वच्छ गांव, यानी एक साफ सुथरा गांव होना चाहिए। और जब साफ सुथरा होगा
ठीक है, तो आपका जो है कि वो समृद्ध गांव भी बनेगा। ठीक है, इसके लिए जो है कि कहा गया है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत, देखिए ये योजना याद रखिएगा, इसके तहत ये योजना पे हमने चर्चा कर रखा है, आप जा करके योजनाओं के सीरीज में आप देखिए प्रॉपर, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सभी गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, यानी आपको जो है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रॉपर आपके घर के हर आपके गांव के अंतर्गत जो है कि प्रॉपर हर बहुत सारे खंभे लगाए जाएंगे, वहाँ पे बैटरी भी लगा दी जाएगी, सौर ऊर्जा भी लगा दी जाएगी, ताकि आप जो है कि वो जो है प्रॉपर दिन में सौर ऊर्जा के माध्यम से जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो प्रॉपर बैटरी चार्ज होगा, शाम को जैसे ही मतलब कि जैसे ही शाम होता है तो वो प्रॉपर ऑटोमेटिकली जो है कि ऑलरेडी जलने लगेगा। तो इसके माध्यम से जो है कि ये जो है किया जाएगा किसके अंतर्गत, तो ये एक मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी गांव में ये चीज़ें लागू की जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा गांव में जो है कि प्रॉपर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की बात की जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, ठीक है, स्वीकृति दी गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है 36 ग्राम पंचायतों में 439 वार्डों को ठोस कचरे का संग्रह किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास को भी आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि हर घर नल का जल, इसके लिए भी दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है और नगर विकास आवास विभाग के द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित की गई है। देखिए, ये हर घर नल का जल, ये जो योजना है, ठीक है, ये योजना जो है विकसित बिहार के 7 निश्चय पार्ट 1 का, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि दीर्घकालीन योजना की तैयारी की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है कि पेयजल हम उपलब्ध करवा दिए गए, तो इसके उपयोग के लिए भी शुल्क नीति लागू की गई है। ठीक है, अब मान के चलिए उसका जो है कि प्रॉपर हमने जो है कि सरकार की तरफ से प्रॉपर उन्होंने प्रॉपर सारे सिस्टम को लगा दिया, हर घर तक पानी पहुंचा दी गई, लेकिन उसका एक मेंटेनेंस भी होना चाहिए। ठीक है, अब मेंटेनेंस जो है कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा, और वो भी बहुत कम लिया जाएगा, ताकि आप थोड़ा सा पे कर देंगे, उसकी मैनेजमेंट जो है कि प्रॉपर जो मेंटेनेंस जो है अच्छे तरीके से होंगे, और आप आराम से जो है कि घर तक आपके पानी आता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि प्रॉपर सरकार जो है कि नीतियाँ भी लागू कर रही हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो हर घर शौचालय वाली जो बात थी, जो विकसित बिहार 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत जो शौचालय निर्माण घर का सम्मान, इस योजना के अंतर्गत जो है स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए जो है कि बजट में 2022-23 के बजट में 847 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इन सारी योजनाओं को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो है ये जो है प्रॉपर जो एग्जामिनेशन है उसके डिमांड को हम समझ करके चीज़ों को हम हैंडल करेंगे। ठीक है, ताकि आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएं। ठीक है, इसीलिए जो है चीज़ों को विस्तार से एक पॉइंट को जो है कि प्रॉपर डिस्कस करके मैं चीज़ों को अगर कवर कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो 5वां जो हमारा जो निश्चय है वो कह रहा है स्वच्छ शहर विकसित शहर। देखिए, गांव के लिए भी और शहर के लिए भी इसके अंतर्गत जो है कहा गया है कि कचरा प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट कंपोस्ट केंद्र संचालित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडल टाउन के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर को विकसित किया जा रहा है, तो ये आप 7 नाम याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 नाम याद रखिएगा। ठीक है, यानी मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर। ठीक है, इन 6 नामों में आपका अगर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल इस तरीके से याद रखिए कि बोधगया, राजगीर तो प्रॉपर पर्यटक स्थल है। ठीक है, उसके बगल में आपका बिहार शरीफ हो जाएगा। ठीक है, और मुंगेर और सुपौल, मुजफ्फरपुर काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जब हम शहर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो है कि वृद्धजनों की भी संख्या काफ़ी होती है, और सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम
का निर्माण किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बहुमंजिला इमारत बनाया जाएगा और जो बेघर लोग हैं उनको प्रॉपर जो है कि बहुमंजिला इमारतों में जो है कि प्रॉपर उनको आवास के लिए घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, सभी शहरों में जो भी शहर हैं बड़े बड़े, ठीक है, वहाँ पे नदी घाट अगर है तो वहाँ पे प्रॉपर विद्युत शवगृह और मोक्ष धाम बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। और सभी शहरों में जल जमाव की समस्या काफ़ी होती है, उसके लिए भी काम किया जा रहा है दोस्तों। इसके लिए जो है कि प्रॉपर सरकार की तरफ से जो बजट में प्रावधान किया गया है वो 550 करोड़ यानी 550 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है निश्चय 6 सुलभ संपर्कता, यानी कि बेहतर जो है कि आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो है कि जो सड़क हैं उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा और उसको चौड़ीकरण किया जाएगा और उसकी मजबूतीकरण किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है कि कहा जा रहा है इसके अंतर्गत 1660 सड़कों का सर्वे करके जिसकी लंबाई जो है 12,555 किलोमीटर है, ठीक है, उसको सर्वे किया जाएगा और उसकी जो है कि चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए प्रॉपर टेंडर निकाल करके प्रॉपर जो है कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 120 बाईपास के लिए जो है कि प्रॉपर जो है कि इस पे मतलब कि इसका जो है कि प्रॉपर योजना बना करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो है कि बात की जा रही है कि बाईपास के माध्यम से चीज़ें ऐसी हो जाती है कि प्रॉपर आपका जो है कि फ्लाईओवर बना देना, बाईपास बना देना, ताकि शहर से कनेक्टिविटी जो है कि प्रॉपर मतलब कि कहीं बाहर दूसरे एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो शहर हो करके ना जा करके शहर के बाहर रास्ता आपको बना दिया जाए ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, जाम बिल्कुल ना मिले। ठीक है, इसके लिए योजना में 450 करोड़ रुपये का भी बजट में जो है 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इस योजना के लिए, यानी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की बात की जा रही है जो कि सातवां निश्चय है हमारा। कहा जा रहा है इसके अंतर्गत कि बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधा के लिए आधारभूत संरक्षण, देसी गोवंश संरक्षण संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा BSL2 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है कि पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है, जैसी सेवाओं के लिए कॉल सेंटर और ऐप के माध्यम से जो है कि प्रॉपर जो है कि डोर स्टोर सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई है दोस्तों। ठीक है, जब ये सारी सुविधाएं, अगर आपको पता है कि कृषि प्रधान राज्य है बिहार और वहाँ पर जो है कि प्रॉपर जो है मवेशी हर एक किसान का जो है कि एक जो है कि धन का अर्जन का एक साधन होता है, व्यवसाय होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है अगर ये सुविधाएं अगर पशु स्वास्थ्य सुविधा अगर उनको मिलती है तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको जो है कि प्रॉपर कॉल के माध्यम से चीज़ें आ जाएंगी, डॉक्टर आ जाएंगे आपके जो है कि प्रॉपर जो मवेशी हैं उनकी इलाज ट्रीटमेंट कर देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है कि सुविधाएं अगर जितनी मिलती है तो उतना ही बेहतर जो है कि प्रॉपर उसका प्रोडक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कि बेहतर चीज़ें करने की हमेशा गुंजाइश होती है। तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने की बात इस योजना के अंतर्गत किया गया है। हर गांव में देखिए गांव तक लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, देखिए जब हम मवेशी की बात करें तो इंसान की भी बात आती है। ठीक है, उसके लिए जो है कि 242 स्वास्थ्य संस्थाओं को वर्चुअल हब के रूप में चिन्हित करके उनको टेलीमेडिसिन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ई-संजीवनी ऐप की शुरुआत भी कर दी गई है। ठीक है, देखिए ये चीज़ें ऐसी आज के डेट में हो गया है, जैसे ही 5G आ जाएगा तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से चीज़ें आपके उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, आसानी मतलब ये हो जाएगा कि जैसे बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आपकी कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। टेलीमेडिसिन हो गया, फिर ऑनलाइन एजुकेशन हो गए। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको मिलना शुरू हो जाएगा बेहतर तरीके से 5G आते ही। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन इसीलिए है वो 5G। 122 स्थानों पर देखिए 122 स्थानों पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, ठीक है, यानी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र होगा वहाँ भी एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा, 5 उप केंद्र बनाए जाएंगे और हेल्थ वर्कर वेलनेस सेंटर का निर्माण की स्वीकृति भी इस योजना के तहत बजट 2022-23 में
कर दिया गया है। ठीक है, 30 जिलों में 42 बेड, 8 जिलों में 32 बेड के बच्चों के विभाग के निर्माण की स्वीकृति भी मिल गई है। ठीक है, 30 जिलों के अस्पताल में, ठीक है, 10 बेड के आईसीयू बनाए जाएंगे। कोविड का ही ये सारी चीज़ें असर दिख रहा है आपको। ठीक है, 14 जिलों के अस्पताल के 37 अनुमंडल अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, इसके लिए जो है बजट 2022-23 में जो है कुल 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमने 7 निश्चय 2 को कवर किया, एक एक पॉइंट को हमने प्रॉपर जो है कि डिस्कस किया है। ये पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 पर उपलब्ध है। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कैपिटल में लिखिए, सर्च कीजिएगा फ्री स्टडी 94। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है कि प्रॉपर ये पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं। आप इसका प्रिंट निकाल करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो है कि 5 एमसीक्यूज क्वेश्चन पर डे आपको टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल कम्युनिटी में दिए जाते हैं और उसका स्टैंडर्ड जो है बीपीएससी लेवल का है। ठीक है, बीपीएससी 68 टारगेट करके हमने जो है कि प्रॉपर इस सीरीज को चला रखा है। ठीक है, तो आपको पर डे 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।